नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। कल एक बड़ी घटना छत्तीसगढ़ में हुई और उस घटना का संबंध था गिरौदपुरी में। और उसी घटना संबंधित या उसी गिरौदपुरी संबंधित आज एक बड़ी घोषणा वैशाली नगर विधानसभा के विधायक रिकेश सिंह ने की है कि अब भिलाई में भी गिरौदपुरी धाम जैसा एक धाम भिलाई वासियों को और छत्तीसगढ़ वासियों को देखने को मिलेगा। तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ में स्वयं विधायक रिकेश सिंह जी है। तो बात करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार की कल्पना है इस धाम की और क्या सोचते हैं विधायक जी कल की घटना को लेकर। विधायक जी, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मैं प्रणाम करता हूं कि आपके दर्शक लगातार जागरूकता के रूप में आपके चैनल को देखते रहते हैं और सबसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ये भी मैं निवेदन करता हूं। धन्यवाद विधायक जी। बहुत खुशी की बात है केवल सतनामी समाज के लिए नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए कि अब भिलाई में भी गिरौदपुरी धाम जैसा धाम दिखेगा। तो कैसी परिकल्पना है? हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, शायद दर्शकों के मन में भी आएंगे। कितनी ऊंचाई होगी, कितना क्षेत्र होगा, कहाँ बनेगा, कब तक बन जाएगा, जरा विस्तार से बताएं। निश्चित रूप से सतनाम समाज के नेतृत्व में सर्व समाज के लिए जैतखाम का निर्माण किया जाएगा। सभी साधु संत और सर्व समाज के लोग जो है एक साथ वहाँ पूजा अर्चना कर सकेंगे। बाबा का उद्देश्य है कि मनखे एक समान का जो चित्रण है उस पूरे 1 एकड़ जमीन पे किया जाएगा और एक ऐसा धार्मिक स्थल बनेगा जिसमें दूर दराज से लोग वहां पे आके पूजा अर्चना कर सकते हैं, बाबा का आशीर्वाद ले सकते हैं। उस उद्देश्य को लेके मैंने किया। ये आश्वस्त एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि बेटा गिरौदपुरी नहीं जा पाऊंगा, यही गिरौदपुरी बना देना, ताकि मैं अस्वस्थ व्यक्ति हूँ, बस में भी नहीं बैठ पाऊंगा। उन्होंने हंसी मजाक में कहा, लेकिन उसे मैंने गंभीरता से लिया। मैंने ये तय किया कि मैं जो है एक मिनी गिरौदपुरी जो है यहाँ पे बनाने का प्रयास करूंगा। तो हम कब तक इस कल्पना का साकार रूप में देख पाएंगे? क्या ऊंचाई होगी, क्या विस्तार होगा? ये जो है भिलाई नगर निगम में सबसे बड़ा जो है जैतखाम होगा और उसे जो है बहुत जल्द उसे साकार किया जाएगा, जिसपे काम चालू हो गया है। जमीन की तलाश भी पूरी हो गई है। कल एक बड़ी घटना भिलाई में हुई और शायद ऐसा अमूमन कम ही होता है कि विधायक को भी गिरफ्तार किया जाता है। एक घटना हुई, बड़ा राजनीतिक ड्रामा हुआ, 11 घंटे का वो ड्रामा चला, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। क्या सोचते हैं विधायक जी इस पूरी प्रक्रिया को देखकर? नहीं, इस विषय पे प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे विधायक पुष्पन जी ने ले लिया है और इस पे जो है पार्टी में ही जो बात को रखी जा रही है। विधानसभा में भी आपने कुछ ऐसी बातें कही थी विधायक को लेकर कि उनकी संलिप्तता है और कहीं ना कहीं हाथ है, तभी सब कार्रवाई हो रही है। क्या मानते हैं कि कुछ ना कुछ तथ्य होंगे? तथ्य जो भी है पुलिस उसकी जांच कर रही है और पुलिस ने जांच के बाद अगर एफआईआर की है तो हो सकता है कुछ संलिप्तता पाई गई हो। जो नारे कल लग रहे थे वहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, उनमें बहुत जो बातें शायद सत्ता पक्ष के लिए चुभने वाली बातें थी। वहां पे कहा जा रहा था कि जो कार्रवाई हो रही है वो छत्तीसगढ़ की पुलिस दबाव में आके कार्रवाई कर रही है, ये गुंडा पुलिस है, पुलिस को गुंडा कहा जा रहा था। क्या कहते हैं इन सब बातों को सुनकर विधायक जी? नहीं, ये संविधान की रक्षा करने का अगर आपने ठेका लिया है तो आपको जो है कानून का भी सम्मान करना होगा, क्योंकि कानून जो है संविधान से ही चलता है। तो इसलिए सिर्फ राजनीति करना ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कांग्रेसी आजकल संविधान लेकर घूमते हैं और कल जो गिरफ्तारी हुई, एक हाथ में संविधान और एक हाथ में सतनाम समाज का झंडा था। क्या सोचते हैं आप? अगर संविधान अगर हाथ में रखे तो हाथ में रखने से काम नहीं चलेगा, संविधान को पढ़ना भी होगा और जब पढ़ेंगे तभी आप भारत के लोकतंत्र को समझ पाएंगे, बाबा साहेब के उद्देश्य को, भीमराव अम्बेडकर जी के उद्देश्य को जो है पूरा कर पाएंगे। कांग्रेस द्वारा बात कही जा रही है कि सरकार छत्तीसगढ़ की जो है वो भी नागपुर से चल रही है, यानी उनका सीधा एक तरह से कहना था कि आरएसएस के दबाव में या आरएसएस के कंट्रोल में सरकार चल रही है। नहीं, उनका जो है भूपेश बघेल जी को इसका नॉलेज है, क्योंकि खुद उनका रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी जी चलाती थी, उनका रिमोट कंट्रोल जो है प्रियंका गांधी जी चलाती थी, उनका रिमोट कंट्रोल जो है राहुल गांधी जी चलाते थे। तो इसलिए उनको बड़ा अनुभव है। तो सोचते रहते होंगे कि यार जो इतना अच्छा मुख्यमंत्री कैसे चला ले रहे, क्या इनका कोई हाथ है? तो वो उनके दिमाग में वो हाशिए पे जा चुके हैं भूपेश बघेल जी। अब वो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में है, ऐसे बयान आते रहेंगे। कल एक बात देखने में आई, अक्सर भूपेश जी बघेल जी छोटे छोटे विषयों पर अपने कार्यकर्ताओं को डिफेंड करने के लिए सामने आ जाते हैं।
लगभग भिलाई में ही रहते हैं, एक बड़ा प्रकरण कल चल रहा था, पर वो नहीं आए, प्रदेश अध्यक्ष आ गए। एक प्रतियोगिता चल रही है प्रदेश अध्यक्ष बनने की, जिसमें सब लगे हुए हैं, तो इसलिए कांग्रेस में बड़ा ही मनमुटाव है। अब वो जो है सबके सामने है, सरकार भी चली गई है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बड़े निराश हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि कुछ चंद लोगों को ही वहां पे बुलाया गया था। तो ये उनकी आपसी लड़ाई है, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद नायक जी। तो ये सारी तमाम बातें थी जो धाम छत्तीसगढ़ में बनने वाला है और कल के घटनाक्रम को लेकर। अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिएगा द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।